इम्पैक्ट तो दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बल्कि छोटे बच्चे ब्रेन वॉश ज्यादा हो रहे हैं। मोस्टली तो मतलब कुछ सेंस में तो अच्छा भी है। तो इंटरनेट का गुड इफेक्ट और बैड दोनों ही इफेक्ट है। वो रील देख रहे हैं, उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। इंटरनेट से बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैसे तो छोटे बच्चों पर इंटरनेट का प्रभाव विविध होता है। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक संवाद का लाभ होना। ठीक उसी प्रकार इसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों पर दिखाई दे रहा है, जैसे विषयत या अनुचित सामग्री का ज्ञान होना। उन्हें इंटरनेट और निजता संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग करते समय बच्चों को सक्षम रूप से निगरानी और निर्देशन की आवश्यकता होती है। आइए इसके बारे में हम कुछ लोगों से संवाद करते हैं और बच्चों पर किस प्रकार इंटरनेट का प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? आलिमा। मैम, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इंटरनेट आज के दौर में छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव डाल रहा है? बहुत इम्पैक्ट तो दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट नेगेटिव का एक्सपोजर ज़्यादा है। कैसे कि अब के बच्चों की जो मेंटल एज है वो उनकी फ़िज़िकल एज से बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ हमने बड़े होकर अब सीखी है वो उसी एज में सीख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोजर उनका ज़्यादा है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पर छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको असल में गार्जियन की गाइडेंस कम मिलती है और वो एक तरीके से फॉलो नहीं कर पाते गाइडलाइंस, क्योंकि वो लोग तो जानते नहीं कि इन सोशल मीडिया पर किस तरीके से रहना है। मतलब हेट स्पीचेस के वो लोग ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं। देखते हैं कि बड़े लोग कमेंट्स में हेट स्पीचेस कर रहे हैं तो वो लोग भी हेट स्पीचेस कर रहे हैं। मतलब आजकल के छोटे बच्चे ब्रेन वॉश ज़्यादा हो रहे हैं। वो लोग मतलब यूथ ही हमारा इस वे में जा रहे हैं। बच्चा ही छोटा हमारा जो आगे का जनरेशन बड़ा होगा, देश को आगे ले जाएगा, यही बच्चे लोग आजकल हेट स्पीचेस में आ रहे हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ छोटे बच्चे जो है वो हेट स्पीचेस वाले कमेंट कर रहे हैं, JSR वाले, मतलब भड़काऊ कमेंट कर रहे हैं। फिर वो सेम बच्चे दूसरे कमेंट सेक्शन में किसी लड़की को मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी लड़की को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब बुरा जो मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर बच्चे जो वो बुरे काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मोस्टली तो मतलब कुछ सेंस में तो अच्छा भी है, बट लेकिन मोस्टली वो बुरा इफेक्ट ही डाल रहा है। एक तो बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी से वो काफ़ी दूर हो गए हैं, क्योंकि वो मतलब इंटरनेट और उसी में रहते हैं दिन भर। और दूसरा ये कि लाइक उनके एज के हिसाब से लाइक देयर आर सम कंटेंट्स जो उनको नहीं देखना चाहिए, या कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं जो उस एज इनअप्रोप्रिएट नहीं है, वो उनको उसका एक्सेस मिल जाता है और उससे उनकी जो मतलब मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हैं। दोनों प्रभाव कर रहा है, नुकसान भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है। जैसे कि नुकसान में बच्चों का मन चंचल होता है, जैसे कि मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाते बच्चे लोग, और उनके बहुत मतलब ये है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे हैं कि बच्चों की स्कूल से आते हैं तुरंत मोबाइल में लग जाते हैं, फ्रेश भी नहीं होते हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है पेरेंट्स को। और वो पढ़ाई में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि कैसे मेंटेन करना है अपने पढ़ाई को और टाइमिंग, जिसके कारण वो अपना स्टडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उस पे इंटरनेट का गुड इफ़ेक्ट और बैड दोनों ही इफ़ेक्ट हैं। गुड स्टडी से रिलेटेड और वैसे नॉर्मली जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो तो हैं ही, बस बाकी उससे ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे। स्टडी तो करते ही हैं, उससे ज़्यादा डाइवर्ट, एक फ्री फील्ड है इंटरनेट, बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे। उसमें गेम्स हों, चाहे वो किसी भी तरीके से कंटेंट हो, कैसा भी कंटेंट हो, तो सब जगह वो डाइवर्ट स्टडी से हर चीज़ से डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर थोड़ा बिहेवियर में उनका गुस्सा, फिर चाहे वो एक होता है इन्वायरमेंट बहुत बदल जाता है फिर, तो उससे थोड़ा सा होना चाहिए, रुकना चाहिए। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे गांव में या फिर जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, आप एक चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जो 2 से 5 साल के बीच के बच्चे हैं उन्हें क्या करती हैं माँ या पिता जो भी होते हैं, गार्जियन जो भी होते हैं, वो कार्टून लगा कर दे देते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर किसी चीज़ का जाता है तो वो किड्स चैनल का जाता है। हाँ। वो कार्टून का जाता है, वो लगा के बस दे देते हैं। बस वहाँ से शुरू हो रहा है जो जेनजी के बाद, जो अब जेनजी ही हैं हम लोग, और इसके बाद जो चल रहा है ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है कि हाँ अब इसे लगा के दे दिया गया, बच्चे वहाँ से शुरू कर रहे हैं इंटरनेट के प्रति अपना क्या कहते हैं उससे जुड़ना, इंटरनेट से जुड़ाव वहाँ से शुरू कर रहे हैं। फिर उनकी एक आदत लग जा रही है, इंस्टाग्राम आ गया, उसकी जगह मतलब टिकटॉक की जगह इंस्टाग्राम ने ले लिया है। ठीक, अब वो रील देख रहे हैं, रील देखने के बाद इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए हैं कि जो भी एक्ट है मतलब सिनेमा का, OTT का, उसको कॉपी कर रहे हैं, उसकी फैशन को कॉपी कर रहे हैं, कैसे हीरो जो होता है या विलन जो होता है उसकी कॉपी कर रहे हैं। इंटरनेट से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अपने छोटे से लेकर टॉडलर हो या फिर
8-9 क्लास तक के जितने भी मेरे कज़िन्स हुए या स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं मेरे, मैं देख रही हूँ उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस और क्या बोलते चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है उनका और सुनते कम है। इंटरनेट बच्चों पे जैसे कि है ना कि एक लिमिटेड टाइम में हमें उनको फ़ोन देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ होगी, अगर हम उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो इनडायरेक्टली जो है हमारी हेल्थ पे या हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। लेकिन अब ये भी है कि हमारी सारी पढ़ाई है, जो भी चीज़ें हैं सारी ऑनलाइन हो रही हैं, फ़ोन से हो रही हैं, तो कुछ हद तक उसका यूज़ करना भी सही है। लेकिन हम किसी चीज़ का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनकी हेल्थ पर असर डालता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी जिनका फ़ोन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए गलत है। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती उसमें जो उनकी पेरेंट्स की है। जैसे आप एक मिसाल के तौर पर समझें, अगर हम किसी बच्चे को जो है कि चाकू पकड़वा दें और वो अपना हाथ काट ले और फिर हम उससे शिकायत करें कि तुमने अपना हाथ क्यों काट लिया, तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती उसकी है कि बच्चों को तो समझ नहीं ना कि उन्होंने चाकू क्यों दी, गलती उसमें वालिदैन की है कि उन्होंने उसको चाकू क्यों दी। उसी तरह से जो है छोटे बच्चों को जो उनके वालिदैन जो फ़ोन दे देते हैं, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है कि उनको अभी फ़ोन क्यों दे रहे हैं। तो इसमें बच्चों के लिए जो है एक बहुत अहम रोल होता है उनके वालिदैन का, कि वो उनको समझाएं और देखें वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, इस पर उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इंटरनेट से बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट छोटे बच्चों के लिए डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते हैं। सब कुछ जो भी गेम्स वगैरह है वो सब कुछ इंटरनेट पर जाने लग गए हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एज वाइज पता लगती हैं, बट इंटरनेट के थ्रू सही के साथ साथ गलत कंटेंट भी उनको कम एज में ही पता चल जाता है। आजकल इंटरनेट अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अब वो निर्भर करता है कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गलत ही करते हैं, सही बहुत कम करते हैं आजकल। क्योंकि ऐसा बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो गलत बातों में लग जाते हैं, गलत हरकतों में लग जाते हैं। स्टडी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में रहते हैं, ज़्यादातर टाइम उनका कॉलेज में बीतता है, माँ बाप से दूर रहते हैं, माँ बाप भी उन पर ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से ये बहुत बड़ा कारण है। और बहुत सी बातें हैं जिस पे इंटरनेट है। आज के ज़माने में ये है कि इंटरनेट जो है बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इंसान के लिए। कोई पढ़ना चाहे विलेज से बिलोंग करता है, चाहे कितनी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ सकता है आसानी से। पेरेंट अपना जॉब कर रहा है, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा। अगर जो बच्चा रो रहा है, ऑलरेडी जो उसका फादर है या मदर है, उसके पेरेंट टायर्ड हैं, तो सोच रहे हैं कि जो बच्चा रो रहा है उनको अपने फ़ोन दे देते हैं, लो बेटा फ़ोन चलाओ, गाने सुनो या कोई चुटकुले ही देखो। लेकिन वही चुटकुले देखते देखते इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है कि उसमें जब आप ढुक जाओगे तो मालूम नहीं पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो, सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। जी, इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। मतलब जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कभी बुखार चढ़ जाता है, मतलब कोई भी रीज़न से मतलब स्कूल नहीं जा पाते, तो फिर और ऑनलाइन चला सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चन वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जी। और टीचर्स जो होते हैं ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। वो ऑनलाइन जैसे कोई टॉपिक उसको समझ नहीं आया तो वो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकता है। ये इसके फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि मतलब एक बार अगर उस चीज़ में लग जाए, गेम हुआ ये सब हुआ, तो इससे एडिक्शन छूटती नहीं है। फ़ोन की जो एडिक्शन है मतलब 4-5 घंटे तक चलती रहती है, तो छोटे बच्चों पे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नॉर्थ कैंपस में। यहाँ के विभिन्न डिपार्टमेंट के छात्रों से हमने जाना, हमारा सवाल था इंटरनेट का छोटे बच्चों पर प्रभाव। हमारे देश में जो अभी छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अभी मोबाइल चलाना जो सीख रहे हैं या फिर जो चलाना सीख चुके हैं, कक्षा 2 में पढ़ते हों या फिर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हों, उन पर क्या प्रभाव है, किस प्रकार वो पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बेहतरीन इसके एडवांटेज भी बताए कि वो पढ़ाई में उन्हें किस प्रकार से फ़ायदा मिल रहा है, कुछ लोगों ने इसके नुकसान भी बताए। ये लोगों की राय थी। आपने इस पूरी राय को निचोड़ इस वीडियो में देख लिया है। मेरा साथी कैमरामैन अंशु बौद्ध के साथ मैं तरुण जैन, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।